सम्राट चौधरी ने सदन में कहा है कि पुलिस के डर से अब हाथी भी अस्पताल में भर्ती हो जा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप पर तंज कसा। अच्छा एक बात बताइए, मेरे परिवार के हैं, भाई हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। एक व्यक्ति ने इन लोगों पर बड़ा गंभीर आरोप सब लगाया, सर्टिफिकेट एजुकेशन का, दिलीप बाबू जायसवाल जी पर, अशोक बाबू पर, मंगल पांडे जी पर, सम्राट जी पर। अब जब बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे थे तो हमने उस वक्त ये जरूर कहा था, प्रोटेक्ट किया था, भाई जो ओबीसी बीसी के लोग हैं उन्हीं पर आप लगातार हमला क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों को कोई जवाब नहीं मिली थी ना, इन लोगों ने जवाब दिया। उस वक्त भी इनकी मदद मैंने की जब इन पर गंभीर आरोप लगाए गए, उसका जवाब नहीं दिए प्रशांत जी का। फिर हम इनके पिताजी के साथ ही हमारी राजनीतिक करियर शुरुआत 90 में। हमारा और शकुनी जी का रिश्ता बहुत ज़्यादा पारिवारिक रहा। जब इनकी माँ डेथ की थी तो हम इनके यहाँ गए थे, और जब भी कोई बात हुई, बहुत बाद ये एमएलए बने, हम 3-4 बार जब एमएलए एमपी बन गए तब लालू यादव जी और शकुनी जी के सानिध्य में ये बने। तो जब ये लालू यादव जी को ही गाली देते हैं, देखिए एक परंपरा बन गई, नेहरू जी से इंदिरा जी, राहुल जी को दिल्ली में गरियाते रहो, और यहाँ लालू जी से पप्पू यादव तक को गरियाते रहो। मेरा कुछ कहना नहीं है, अब तो हमको डर लगता है। तो अगले बार तो आप जेल भेजवा दिया, आपने ये साबित कर दिया कि जेल मैं नहीं भेजवाया, ये आपने साबित कर दिया कि जेल। जब हम यहाँ, उन्होंने कहा ना कि एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो आपने तो ये साबित कर दिया कि आपने साजिश रची। चलिए अच्छी चीज़ है, अब राजनीति में साजिश का कोई जगह नहीं। अब मैं कुछ बोलूँ तो ये मुझे शोभा नहीं देता। वो मेरे भाई हैं, वो ताकतवर आदमी हैं, पहले जेल भेजे अब मरवा ना दे, तो इसीलिए वो ताकतवर लोग हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उनको ज़रूर एक सलाह दूंगा कि विचारों की जो राजनीति है उसको गंदगी ना कीजिए, और जब भी आप संकट में रहे तो हम व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ रहे हैं, और आज भी हम उस परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन पद का दुरुपयोग मत कीजिए। आपने भी तीखी प्रतिक्रिया दी सर। देखिए भैया, मेरी बात सुनिए, मैं कोई जवाब देता नहीं हूँ, लेकिन जब आप कुछ कहेंगे तो जवाब जो उचित होगा और उचित प्लेटफॉर्म से हम देंगे। हम तो कभी सम्राट जी को भाई छोड़ के कुछ नहीं कहे, फिर ऐसी क्या जरूरत सदन में आ गई उनको ये बोलना पड़ा। आप पुलिस बजट पर बोल रहे थे, हमारे पास बहुत कुछ है, मैं मुंह खोल दूं तो अनर्थ हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो वक्त पर खोलेंगे, लेकिन आपको क्या जरूरत थी, आप हमको बताइए। मैंने तो कभी नहीं टिप्पणी की, हम तो अपराधी। देख लीजिए आप नीड्स के बच्चे के मुद्दे पर क्या हो रहा है, उसी तरह चल रहा है कि नहीं। अब देखिएगा दूध का दूध, उन बच्ची को मरवाया साजिश के तहत प्रभात हॉस्पिटल में। तो हम जो बात कह रहे हैं इसको आप देख लीजिए। तो आप कुछ बोलेंगे तो हम और लोग तो हैं नहीं, चाहे वो जिंदगी जाए या रहे, आत्मसम्मान से कोई समझौता इस जन्म में नहीं करें। आप लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की सबसे मुलाकात किए हैं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किए हैं, हाई कोर्ट में भी फाइल किए हैं। इन लोगों से न्याय के तहत लड़ेंगे, न्याय व्यवस्था से लड़ेंगे, लंठई से नहीं लड़ेंगे। जिस तरह लंठई का की भाषा बोलते हैं ये लोग, वो सही नहीं। ये मैं आपको इतने कहना चाहता हूँ। सर लगातार आप नीट छात्रा के मामला उठा रहे थे, लगातार बिहार में बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कभी 4 साल के बच्चे के साथ, कभी 6 साल के बच्चे के साथ। आप ही एक ऐसे व्यक्ति, तो भैया वो ताकतवर आदमी है, उनसे पूछिए ना। बच्ची की हिफाजत, बच्ची की किडनैपिंग, भागलपुर से सासाराम से ले जा करके बेचना, मानव तस्करी होना, उसमें बच्ची 100 से ऊपर, तो बेटियों के लिए तो लड़ेंगे, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत हमला इस जन्म में नहीं करूँगा,
लेकिन यदि आप गलत बयानबाजी करिएगा तो अपने आत्मसम्मान के लिए मैं कुछ भी करूँ। सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि अपराध के मामले में बिहार सबसे पीछे, सबसे कम अपराध अच्छा बिहार सुनिए में ना है। भैया, ये तो दुनिया देख रही है और दुनिया इसका जवाब दे रही है। विपक्ष को सशक्त होना चाहिए। क्यों विपक्ष क्यों चुप हो गई है और क्यों चुप रहती है मुझे नहीं पता। देश में ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा बेटी कहीं असुरक्षित है तो बिहार, व्यापारी कहीं असुरक्षित है तो बिहार, आम आदमी कहीं असुरक्षित है तो बिहार। ये सबको पता है एक दिन में कितनी हत्याएं हो रही है, कितने माफिया लोग। हम सलाह एक देंगे कि जो लोग बालू, शराब, दारू माफिया, चलिए अब तो आप दारू खोल ही रहे हैं क्योंकि पैसा तो अब है नहीं, तनख्वाह देने के लायक भी नहीं, तो दारू तो सरकार को खोलना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तस्करी से आपके एमएलए एमपी लोगों का तिजोरी भरा है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? और जो बालू और जमीन माफियागिरी से बिहार को तबाह कर रहे हैं, क्या उस पर कार्रवाई होगी? जाइए कुर्सेला में 300 लोगों का घर जल गया, उसको कुछ दीजिए, तो वहां तो आप जाएंगे नहीं, लड़ेंगे पप्पू यादव से। कहा है भाई, रामविलास पासवान को सदन में भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। करना चाहिए। रामविलास जी, जब ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलता है बीजेपी की सरकार में, तो रामविलास जी को मिलने में क्या दिक्कत है? आप हमको बताइए। जब सवाल उठा है और सावित्रीबाई पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, फिर काशीराम जी, लगातार इनके बाद जगजीवन बाबू, क्या योगदान जो रहा है, भोला पासवान शास्त्री जी, हम तो उनके भी बात करेंगे, भोला पासवान शास्त्री जी को भी मिल, हम तो जगजीवन राव की भी बात करेंगे। तो जो दलित बीसी लीडर हैं, निश्चित रूप से जिनका संघर्ष रहा है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसलिए रामविलास जी को मिलने में क्या दिक्कत है? चलिए, काफी सवाल एआई समिट के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, शर्टलेस गांधी की टी-शर्ट अच्छा एक बात बताइए, एआई का फुल फॉर्म मोदी जी को पता है? एक बार पूछिए तो, एक बार बोलिए, लिख ले क्या हुआ एआई में, आप हमको बताइए ना। गोलगटिया लगभग 60% बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, 14 लाख से 16 लाख रुपया बीटेक में वो लेता है। और ये गोलगटिया के दोनों माए बाप, दोनों पति पत्नी जेल गए, और मोदी जी से लेकर के पीयूष गोयल तक और फिनांस मिनिस्टर से लेकर के शिक्षा मंत्री तक दुनिया का नंबर 1 गोलगटिया कह दिया। अब पेट में दर्द क्यों हो रही? अश्वनी जी भी तो गए थे, जोगी जी भी गए थे। गोलगटिया ने जो आत्म स्वाभिमान को खोया, भारत की किरकिरी की, और उसके बाद एक डिजिटल की बात कर रहे हैं। वहाँ जो लोग बाहर से आए खाना के लिए, जेब से रुपये की बात होने लगी, डिजिटल से हम नहीं देंगे। और एक दिन पहले मोदी जी चले गए वहाँ, क्या करने गए आप? क्या रेस्पेक्ट मिला? और उसके बाद अव्यवस्था उतनी ही थी। और एआई के बारे में आप क्या बोलोगे भाई? पूरा भारत का डाटा अमेरिका के गिरवी चले गए, पूरा का पूरा 36% गूगल का शेयर अमेरिका ले लिया। आप उसको अच्छा दोस्त कहते हो, जो भारत को सबसे ज्यादा दुश्मन बना के बैठा हुआ है। तो एआई के बारे में ना भारत को चिंता है, ना यूथ को चिंता है। आधार कार्ड एआई, पैन कार्ड, राशन कार्ड, एजुकेशन की लगभग डाटा, हेल्थ का डाटा, आप सब्जी मंगा रहे हो मार्ट से, उसका डाटा, सब कुछ अमेरिका। आप बैठ के क्या कर रहे हो? 1000 साल आगे चला गया। तो भारत में हर चीज को मजाक बनाओ और हर चीज की मार्केटिंग के लिए ही हर चीज हो, और उसमें गंभीरता नहीं हो। कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से हमारी सम्मान को गिरवी एआई में रखा गया, उसको प्रदर्शित किया कि हमको नंगा कर दिया गया। तो प्रदर्शन करने का तो एक ही रास्ता है ना, आप वैसे ही नंगा कर रहे हो।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।